नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक के दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। वीडियो के आखिरी में आपको सुनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कैसा रहा मौसम। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, उज्जैन और शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, जबकि भोपाल और जबलपुर के अलावा सागर संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान सतना जिले के चित्रकूट में 38.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान धार जिले में 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के वर्षा का आंकड़े मिलीमीटर में यहाँ पर दिए हुए हैं। आप वीडियो को रोक करके आसानी से देख सकते हैं। अगले 24 घंटे की बात करें, 20 जुलाई 2024 के सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वर्तमान में जैसलमेर, कोटा, गुना, सागर, रायपुर, पुरी से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय डिप्रेशन के केंद्र तक विस्तृत है। ओडिशा और उससे सटे तटीय उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा संलग्न उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 19.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.2 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, पुरी से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, गोपालपुर से 130 किलोमीटर पूर्व में, पारादीप से 130 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दक्षिण दक्षिण पूर्व में और कलिंगपट्टनम से 240 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में डिप्रेशन एक्टिव हो चुका है। वही दक्षिण गुजरात, उत्तर केरल तटों पर मध्य समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ स्थित है। अभी विरूपक हवाओं का क्षेत्र यानी शेयर जोन 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए स्थित है। सौराष्ट्र और संलग्न पूर्वोत्तर अरब सागर के ऊपर मध्य समुद्र तल से 900 मीटर और 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में एक और चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इन सभी मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, मौसम विभाग ने जिन जिलों में कहीं कहीं पर वज्रपात, झंझावात और भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट, ये जिले हैं रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, भिंड, मुरैना, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़ और पांडुर्णा जिले। मौसम विभाग ने जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वज्रपात, झंझावात और वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, ये जिले हैं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, हरदा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, निवाड़ी और मेहर जिले। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, वे जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिले। जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिले। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें, प्रदेश भर के अनेक स्थानों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात, झंझावात के साथ वर्षा का अलर्ट है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण मानचित्र के अनुसार कुछ पूर्ण रूप से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अफवाह या जलप्लावन हो सकता है। मिट्टी धंस सकती है, ऐसे में सावधानी बरतें। भारत मौसम विज्ञान केंद्र और स्थानीय अधिकारियों जैसे आधिकारिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमान और अलर्ट पर नजर रखें। आपातकालीन किट में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि जल्दी खराब न होने वाला भोजन, पानी, दवाइयाँ, टार्च, बैटरी
और प्राथमिक चिकित्सा किट साथ में रखें। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे पहचान पत्र, बीमा के कागजात, ये सभी वाटरप्रूफ बैग में रखें। परिवहन व्यवस्था सहित निकासी के तरीके के बारे में पहले से योजना बना लें। कृषकों के लिए विशेष सलाह है, 4 इंच बारिश जहां पर हो जाए वहां पर बोवनी जारी रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हाल ही में सर्वर में एक तकनीकी खराबी आ गई और उसके कारण पूरे दुनिया भर में इसका प्रभाव पड़ा है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। इससे कई व्यवसायियों के आईटी नेटवर्क प्रभावित हुए हैं, बैंकिंग सेवाएं भी ठप हो गई और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और मीडिया आउटलेट बाधित हुए हैं। बात करें आज के ताज़ा मंडी भाव की। 19 जुलाई को खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4415 रुपये, गेहूँ 2581, मसूर 6085, रायडा 5385 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें औसत भाव की, सोयाबीन का औसत भाव रहा 4300 रुपये, गेहूँ 2530, मसूर 5900 और रायडा 5300 रुपये प्रति क्विंटल। रुक जाना नहीं योजना के रिजल्ट आ गए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आप देख सकते हैं। शाजापुर मंडी में 19 जुलाई को प्याज एक्स्ट्रा सुपर 2850, सुपर प्याज 2700, एवरेज प्याज 2400, दागी प्याज 2000, गोल्टा 2600, गोल्टी 2400 और छाटन 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। पचौर मंडी के ताज़ा मंडी भाव आपको बता देते हैं। 18 जुलाई को पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4425 रुपये, गेहूँ 2798, चना काटा 6300, मसूर 6390, रायडा 5515, धनिया 6450 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वही बात करें औसत भाव की, सोयाबीन का औसत भाव रहा 4300, गेहूँ 2560, चना काटा 6100, मसूर 5950, रायडा 5300, धनिया 6200 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी है विनय मोहन क्वात्रा। श्री क्वात्रा जल्द ही कार्यभार संभालेंगे। तत्कालीन राजदूत तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त था। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि अमेरिका में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम। कमेंट करके बताइएगा कि अमेरिका में भारत का नया राजदूत कौन बना है। कोचुवेली 17 जुलाई 2024 को चलने वाली कोचुवेली गोरखपुर एक्सप्रेस, दरभंगा से 19 जुलाई 2024 को चलने वाली 12565 दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस और भागलपुर से 18 जुलाई 2024 को चलने वाली 15097 भागलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, इन सभी का मार्ग परिवर्तित किया गया है। बाराबांकी अयोध्या धाम मनकापुर के रास्ते ये सभी ट्रेनें चलाई जाएगी। पुलिस जवानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है। शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों को दी जाने वाली 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि अब 50% माता पिता को दी जाएगी और पत्नी को 50% समान रूप से वितरित की जाएगी। एक साल में मध्य प्रदेश पुलिस में 7500 पदों पर भर्ती होगी। पुलिस के लिए निर्मित किए जा रहे 25,000 नए आवास। प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस बैंड की व्यवस्था भी होगी। मध्य प्रदेश में जो राजस्व महाअभियान चल रहा है, इसमें और पटवारी डायरी का डिजिटल शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में किया था। युवाओं को सौंपे जाएंगे फसलों के सर्वेक्षण के काम। हर एक को 1000 सर्वे आवंटित होंगे और एक सर्वे के सर्वेक्षण के लिए 8 रुपये के मान से राशि का भुगतान भी किया जाएगा। इस बार गुरु पूर्णिमा पर सभी मंत्री अपने अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे। मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी में सेकंड सिटिंग चेयर कार कोच बढ़ाया गया है। स्थायी रूप से इसको जोड़ दिया गया है। भोपाल ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी में अब यह ट्रेन 20 जुलाई से 16 कोचों के साथ परिवर्तित कंपोजिशन के अनुसार चलने वाली है। पोस्ट ऑफिस में भर्ती खुली है। ग्रामीण डाक सेवक की उम्र 18 से 40 वर्ष। आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेंगे 10वीं के मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो। अप्लाई करने के लिए फीस रहेगी ओबीसी और जनरल के लिए 150 रुपये, SC ST और फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए 50 रुपये। 5 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। 44,228 कुल पोस्टें हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम BA BSc BCom में
रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग CLC सेकंड राउंड की जारी है कॉलेज में प्रवेश के लिए। वही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम MA, MSc, MCOM, LLB रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी हो रही है। 22 जुलाई 2024 तक यह कार्य लगातार जारी रहेगा। कुछ भर्तियां खुली है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला सतना। विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजन के रिक्त पद की पूर्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू है। भर्ती का पोस्टें हैं। इसमें कक्षा 8वीं पास जो अभ्यर्थी है अप्लाई कर सकते हैं। 30 जुलाई को इसका नोटिस बोर्ड चस्पा है। वॉक इन इंटरव्यू होगा 30 जुलाई को 10:30 बजे से इंटरव्यू चलेगा। संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश में सतपुड़ा भवन भोपाल में संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद, संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट होम्योपैथी और संविदा वित्त प्रबंधक के एक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 5 अगस्त तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आप भेज सकते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत यह भर्ती हो रही है। वेबसाइट है www.ayush.mp.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड MSc इन हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में यदि आप अप्लाई करना चाहें तो इसके लिए आपके पास अवसर है। कम से कम 40% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। BSc में अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी इसमें मिलेगी। 25% ट्यूशन फीस भी वापस की जाएगी गर्ल चाइल्ड विदाउट अर्निंग पेरेंट्स के लिए, BPL कार्ड वालों के लिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी विशेष व्यवस्था है। और विस्तृत जानकारी आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के विस्तार से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर, सरकारी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए जो बड़ी घोषणा की है वह आपको अब जो किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू करेगा, ये बात सच है कि पहले साल दूसरे साल, क्योंकि जब तक जमीन वैसी है तो उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन तीसरे साल तक आके वो पूरा रिकवर हो जाता है। तो 3 साल तक किसान को कम से कम हम कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा सीधे उसके खाते में डालेंगे। हम केमिकल फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए ये जरूरी है। और बाद में जब लाभ देखेगा किसान तो अपने आप खेती करेगा। और एक किसान अगर सफल हो गया, एक किसान देखेगा कि अगर मैंने आधा एकड़ में की और मैं सफल हो गया तो और जमीन बढ़ाएगा प्राकृतिक कृषि के लिए। दूसरा किसान जब देखेगा कि इसने की और अच्छी फसल हो रही तो वो अपने आप देख के सीखेगा। तो धीरे धीरे हम वातावरण बना लेंगे देश में ऋषि खेती का, प्राकृतिक खेती का। और जो हम करना चाहते हैं रसायन मुक्त खेती, जिससे मनुष्य का शरीर भी स्वस्थ हो, फसलों में पानी कम लगे, कीटनाशक और बाकी चीज का खर्चा कम हो जाए, उत्पादन की लागत घटे और उसके कारण मनुष्य को जो खाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक आहार मिले वो अमृत के तुल्य हो। और इसी से आनंद, प्रसन्नता और सुख की लहर आएगी।